नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आईना। बधाई हो भाभी, लड़के वालों को हमारी पिंकी पसंद आ गई है। आज ही सविता दीदी का फोन आया था, कह रही थी बात आगे बढ़ाएं, हमें लड़की पसंद है। एक ही सांस में केतकी अपनी भाभी सुनंदा से बोल गई। चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर केतकी कितनी खुश है। आखिर ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी पूछ जो बढ़ गई थी। केतकी ने अपनी भतीजी पिंकी के लिए अपने रिश्ते की ननद सविता के बेटे पवन का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही केतकी पवन और उसके परिवार को लेकर पिंकी को दिखाने लाई थी। पिंकी का अभी MBA का आखिरी साल था। इसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत उत्साहित थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए थे तो भी पिंकी की नौकरी करने का जिक्र किया गया था, जिस पर सविता जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करते। नौकरी करनी है तो शादी के बाद कर लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। होने वाली सास के ऐसे विचार सुनकर पिंकी और उसके माता पिता सुनंदा जी और मेहुल जी बहुत खुश थे। सिर्फ पिंकी की भाभी चंचल चुप थी। लड़के वालों की हाँ होने पर पिंकी और पवन की सगाई की एक छोटी सी रस्म रखी गई, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। पवन के घर की तरफ से पिंकी के लिए बहुत सारे तोहफे, सोने के 2 सेट, हीरे की अंगूठी और महंगी महंगी साड़ियाँ आई थी, जिसे देख देख कर पिंकी और उसकी माँ सुनंदा जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन चंचल को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो हमेशा की तरह बस अपना काम करे जा रही थी, जो सबने बिखेर कर उसके भरोसे छोड़ दिया था। सुनंदा जी अपनी बहू का शांत चेहरा देखकर खींची हुई थी। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, परिवार की खुशी में खुश होना भी नहीं जानती। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी की किस्मत देखकर। ननद है तेरी, कुछ दिन में अपने घर चली जाएगी हमारी लाड़ो, फिर घूमती रहना अपना लटका हुआ मुंह लेकर। माँ की बात सुनकर पिंकी भी बोल उठी, हाँ भाभी, मैं भी देख रही हूँ, जब से मेरी सगाई हुई है आप खुश नहीं है। क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है? सास और ननद की बातें सुनकर चंचल मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, जश्न सपने देखने पर नहीं, सपने पूरे होने पर मनाया जाता है। मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सपने आपके ससुराल वाले पूरे करने देंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मेरी भी कितनी इच्छा थी कि मैं भी नौकरी करूंगी। पढ़ाई का सिर्फ 1 साल बाकी था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। आप लोगों को मेरे नौकरी करने की बात पर भी कोई परेशानी नहीं थी। उस समय तो जो मैंने कहा उन सब बातों पर आप लोगों ने सहमति की मोहर लगा दी। लेकिन क्या उन दिखाए गए सपनों में से मैं अपना एक सपना भी पूरा कर पाई? आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर सासू माँ ने तो जैसे काम से संन्यास ले लिया। दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती, ताकि कहीं मैं किताब लेकर ना बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे भी 2 सोने के सेट चढ़ाए गए थे, लेकिन शादी के बाद
एक बार भी मैंने उन गहनों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो तो सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन ये तो आप भी देखती होंगी कि अब एक एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही जाती है। यदि 100 रुपये भी कम हो जाए तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज चंचल एक ही सांस में सब कुछ बोल गई जो पिछले कई दिनों से उसके मन में दबा था। सुनंदा जी और पिंकी दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, क्योंकि उनकी बहू ने आज आईना उनके सामने रख दिया था, जिसमें उनकी असली छवि साफ नजर आ रही थी। चंचल फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए ससुराल वालों के झांसे में मत आना। अपने हक के लिए लड़ना हो तो जरूर लड़ना, और खुश तब होना जब आपको दिखाए गए सतरंगी ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा होने दें। बोलते बोलते चंचल का गला भर आया। पिंकी ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कह रही हैं भाभी, आपकी ये नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी, और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ देखते और समझते हुए भी कभी मैंने आपका साथ नहीं दिया और ना आपके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन आज मैं माँ से एक बात कहना चाहूँगी। माँ, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हैं, कभी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचा? सच में माँ, कहने को तो सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ ढोंग है। बहुओं को बहू बनने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। सुनंदा जी की नज़रें आज नीची हो गई थी। बहू के साथ साथ आज वो बेटी के सामने भी शर्मिंदा थी, लेकिन चंचल का मन आज बहुत हल्का हो गया था। पिंकी ने भी पक्का मन बना लिया था कि वो अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेंगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर कभी आश्रित नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।